नमस्कार, आर्थिक टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी सपा के बीच कड़ी टक्कर है। मिल्कीपुर उपचुनाव के एग्जिट पोल रिजल्ट में बीजेपी को जीत दिखाए जाने पर उपचुनाव प्रचार में संग में रहे समाजवादी पार्टी के नेता विनोद कुमार शुक्ला ने तीव्र प्रतिक्रिया दी है। मिल्कीपुर उपचुनाव में जो भी बढ़त दिखाई जा रही है मीडिया के द्वारा या टीवी न्यूज़ चैनलों के मार्फत से, ये सब झूठा है, ये सब बिना काम का है। मिल्कीपुर चुनाव समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से, अच्छे अंतर से जीतेगी। रहा सवाल मिल्कीपुर में एक षड्यंत्र के तहत ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दिन भी पूरे प्रशासन को, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो कोतवाल रहे हों, चाहे वो शिक्षा अधिकारी रहे हों, सबका इस्तेमाल इस तरह का इस लोकतंत्र में नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जैसे भारत में लोकतंत्र खत्म है और चुनाव किसी भी प्रकार से करा पाना या कर पाना या सामान्य व्यक्ति को लड़ पाना या विपक्ष को लड़ पाना असंभव सा, इस तरह का चुनाव यहाँ पर हुआ। यहाँ लोकतंत्र पूरी तरह खत्म था। चुनाव आयोग का रोल पूरी तरह से यहाँ नकारात्मक था। फिर भी समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं के बदौलत और मिल्कीपुर की जनता की बदौलत मिल्कीपुर का चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। जैसे बीजेपी वाले बोल रहे हैं जिस प्रकार से वोटिंग हुआ है, वोटों का बारिश हुआ है, इससे आप लोग हताश हो जाए हैं, निराश हो जाए हैं, इस कारण आप लोग ऐसा बात बोल ना रहे हम हैं। लोग हताश हैं, ना हम लोग निराश हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर कुछ गलत होगा तो उसको बोलना जरूरी है। जिस तरह का एक एसओ की ऑडियो आई है, एसडीएम की ऑडियो आई है, और जिस तरह से वहाँ पकड़ाए गए हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एक चाचा का वीडियो आया, 6 वोट उन्होंने डाला है खुद से। एक व्यक्ति जिनके पास में वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, दूसरे का आधार कार्ड लेकर के वोट, फर्जी वोट डाले। इस तरह के कई सबूत टीवी में आप सब मीडिया के माध्यम से रिकॉर्डेड है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की धांधली इस चुनाव में करने की कोशिश की है उसको उजागर करता है। इन सब के बावजूद हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी के वहाँ एक मजबूत जनाधार है और उनके सुपुत्र अमित जो हैं वो एक युवा चेहरा है जो अखिलेश जी ने दिया है, और इस युवा चेहरे पर जो दांव अखिलेश जी ने लगाया है वह सही साबित होगा। अच्छा, इलेक्शन के दिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी जाते हैं महाकुंभ में नहाने, इसको आप किस प्रकार से देते देखिए, हैं? इस भारतवर्ष में मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र को खत्म करने पर और संविधान को खत्म करने पर जिस तरह से कार्य हो रहा है, उस तरह से जो स्वायत्त संस्थाएं हैं जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह, इस पर भी अब पूरा कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। एक जगह इलेक्शन है दिल्ली में, और उसी के एक दिन पहले जब आचार संहिता लगी हुई है तब मोदी जी बजट पेश करते हैं। जब आचार संहिता लगी हुई है चुनाव के दिन मोदी जी जा कर के कुंभ में स्नान करके, कुंभ तो बढ़िया है, 144 साल पर आया है, सबको स्नान करना है, लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं, चुनाव की मर्यादाएं हैं लोकतंत्र में। उन मर्यादाओं का सम्मान करना भी इस देश के जो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं उनका कार्य है। चुनाव के बाद जाते हैं, चुनाव के 2 दिन, इससे हालांकि कोई प्रभावित नहीं होगा विषय, चुनाव का विषय, लेकिन फिर भी चीज़ों को एक मर्यादा है जिसको देखते हुए कार्य को करना चाहिए था। अच्छा, दिल्ली में भी देखा जा रहा है बीजेपी को बढ़त दिखाई है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जितने भी एग्जिट पोल्स हैं ये आजकल एग्जिट पोल्स के नतीजे गलत आ रहे हैं, इसलिए मुझे भरोसा ही नहीं, पूरा यकीन है कि मिल्कीपुर की विधानसभा समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतेगी। इसके साथ ही दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, केजरीवाल जी पुनः चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो बोल रहे हैं कि मफलर वाले, टी शर्ट वाले सब मिले हुए हैं, सिर्फ यहाँ इलेक्शन के समय लड़ना दिखा रहे हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी पार्टियां, अपनी अपनी विचारधारा हैं, अपने अपने जनाधार हैं। सब लोग अपने जनाधार, अपने विचारधारा पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें ना कोई मिला है ना कोई बटा है। जनता, भारत के जो नागरिक हैं वो बहुत ही जागरूक हैं, किसे वोट देना है, किस लिए वोट देना है, यह उनको पता है। अतः जनता जनार्दन सोच समझ करके ही अपना वोट किसी भी पार्टी को देती है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में आप लोग का क्या रोल रहेगा 2026 हम लोग में? इंडिया गठबंधन के में शामिल हैं। इंडिया गठबंधन में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी सुश्री
ममता बनर्जी जी नेता हैं और इंडिया गठबंधन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आज्ञा रहेगी पार्टी उसी आधार पर काम करेगी। हम लोग इंडिया गठबंधन में ममता जी के नेतृत्व में अभी तक यहाँ पर पार्टी का प्रचार प्रसार जो भी हमारे चुनाव जो भी पार्टी लड़ी है इंडिया गठबंधन से उसका समर्थन हम लोगों ने किया है, आगे भी करते रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा उसी आधार पर हम लोग काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको।